पांचवा श्लोक तभी पकड़ में आएगा जब ये पकड़ में आएगा। अच्छा, तो 4-5 को प्रबोधनी से दर्शन कर लिया जाए क्या? 9 का 4-5, और ये तो अभी पढ़ा गया है। अभी उसका रेफरेंस तो आया नहीं है यहाँ। नहीं, ऊपर आया था। स्वामी जी महाराज ने दिया है? नहीं। हाँ, अब आने दीजिए समय पाकर, क्योंकि 7 से 9 तक की यात्रा तो होनी ही है। हाँ, ऊपर नहीं है, 4-5 का रेफरेंस ऊपर नहीं आया, अभी नहीं आया नहीं है। हाँ, मोहन भाई जी कुछ कह रहे थे, जुड़िए। डबल आवाज है मुझे लगता है आचार्य जी। आगे आगे पढ़िए आचार्य जी, आगे पढ़िए। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के रूप में होता है, परंतु कर लियो भाई, कोई बात नहीं, आपकी सेवा ही है मंजू। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष शाखाएं पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज कहीं मिलेगा नहीं, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो मैं उनमें नहीं मिलूंगा। आगे 13वां श्लोक इस बात की पुष्टि करेगा। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही में हूँ। आचार्य जी, अब भगवान तो सात्विक से भी बहुत ऊपर है, फिर ये तामस और राजस गुण उनसे क्यों होते हैं? भाई ये सृष्टि पैदा कहाँ से होती है? सृष्टि तो तीनों गुणों से, हाँ तीनों गुणों से पैदा होती है, गुण भगवान से पैदा होते हैं। जी। इसमें आचार्य जी ने पहले भी पढ़ा है कि ये तीनों गुण भगवान से हैं, लेकिन भगवान उनमें लिप्त नहीं होते। ये है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझाई जा चुकी है। इस बात को यहीं समझ लें, यहीं पकड़ लें तो 9 के 5 में फिर जाके दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। आचार्य जी एक बार थोड़ा फिर से बताइए, मैं उनमें हूँ और वो मेरे में नहीं है। हाँ, यही बात, ये बहुत खास बात है। हाँ, तो ये आप फिर से समझाइए, हमारे समझ में नहीं है। न तो हम तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक राजस और तामस जितने भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तो उत्पन्न तो भगवान से ही हुए। हाँ, उत्पन्न भगवान से हुए, लेकिन उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इसलिए वो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, हमेशा नहीं रहते ना। हाँ ठीक है, वो विनाशशील है, वे हमेशा नहीं रहते। वे सबके सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। भगवान उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, इसलिए वो सब में है, और वो विनाशशील है, उत्पन्न और नष्ट होते हैं, इसलिए वह उनमें नहीं है। यही बात है। आप जो बात बता रहे हैं भगवान, ये बात समझने वाली है, इसको सुनेंगे ढंग से तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, बताइए, सुनते हैं। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर भी मेरा नाश होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश होता, परंतु मेरा कभी नाश होता नहीं।
चौथी बात, अगर वे मेरे में होते तो जैसा मैं अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं। ठीक है, इसका उदाहरण देके समझाइए। ये तो आपने खुद दिया। स्वामी जी महाराज खुद ही उदाहरण देते। बोलिए। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेंगे। भगवान को संसार में खोजेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे बीज नहीं मिलता, बीज से ही पैदा होती है सारी वनस्पति, लेकिन बीज कहीं दिखाई देता है उसमें, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अतः सब कुछ नहीं है। तो आचार्य जी, जैसे सत्ता सब जगह व्याप्त है किंतु खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। हाँ, यही बात। सत्ता के होने से कोई इनकार नहीं कर सकता और सत्ता को खोज के दिखा भी नहीं सकता। तब सत्ता है भी सत्ता ही है। शरीर जब तक चलता है तब तक सबको ये पता है कि हाँ भगवान है, इसमें भगवान अभी है, कि भगवान का तत्व इसमें अभी मौजूद है, इसलिए चल रहा है। लेकिन खोज के कोई निकाल के दिखाए कि जी ये रे भगवान, नहीं दिखाया जा सकता। भगवान चेतना, भगवान चेतन जो हमें चेतना है प्राणों में, उस रूप में भगवान है। प्रणाम आचार्य जी। जैसे लकड़ी में अग्नि है लेकिन वो उसको उत्पन्न करने का प्रोसेस होता है, वही बात है। तो आप बताइए। यानी जो चेतना है उसको निकाल के नहीं देखा जा सकता, उसको दिखाया भी नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। आचार्य जी राम राम जी, ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिला। इसको जरा समझाइए ना विस्तार से। राम राम। सात्विक, राजस और तामस भावों में भगवान तत्व रूप से हैं। हमको तत्व दिखाई देता नहीं है, भाव दिखाई देते हैं। जैसे बीज से ही डंठल, पत्ते और वृक्ष आदि होते हैं, लेकिन उनमें बीज कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन हम कहते हैं कि हाँ बीज से हुआ है, और अंत में बीज ही बचेगा। तो ये ज्ञान की बात है, ये तत्व की बात है, ये आंखों से नहीं दिखाई देती। इसको देखने निकलेंगे तो आचार्य जी, ये जो त्रिगुणमयी माया है उससे पार जाने से ही भगवान का दर्शन होते हैं, और ये मतलब इसी में हम लोग उलझे हुए रहते हैं। तो हमें त्रिगुण मतलब तीनों गुणों में ही हम उलझे हुए रहते हैं, इससे पार जाने से भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान की उपस्थिति को हम बुद्धि से ही जान सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। आचार्य जी, ये नीचे वाला पैरा और पढ़िए, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं। हाँ, जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक 17 विभूतियाँ बताई गई। वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं, मेरे में ही लीन हो जाती हैं।
परंतु वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही में हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर मनुष्य उनमें फंस रहे। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। आचार्य जी राम राम। आज यहीं तक रखते हैं, कमल भाई जी को बुलाते हैं। हाँ बुलाओ भाई जी बुलाओ। आचार्य जी प्रणाम। जरा एक वाक्य हमारा था। हाँ पूछिए, पूछिए बताइए। इसमें आया है कि ऐसे ही 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जो 17 विभूतियां हैं भगवान के रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। शब्द यही है कि भगवान ही भगवान के रूप में विभूतियों के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान विशेष है, वो विशेषण है। अब यहाँ एक शब्द आया है कि वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। कौन? विभूतियां। और मेरे में ही रहती है, मेरे में लीन होती है, परंतु वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये जो 81 विभूतियां हैं, इनके लिए भी ये लागू हो गई। तो अब दृष्टि जा रही है कि ये 4 अध्याय में जो सारी विभूतियां बताई गई हैं, ये लीला करने के लिए तो भगवान हैं, लेकिन तत्व से सब विभूतियां एक परमात्मा ही है। ये बात साफ दिख रही है यहाँ पे आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहेंगे, हाँ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। हाँ मुझसे ही सब पैदा होते हैं, मुझ में ही रहते हैं, लेकिन महत्ता मेरी है, उनकी नहीं है। बिल्कुल। और ये बात आचार्य जी एक ढंग से और भी स्पष्ट हो रही है कि पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये इतने धर्म संप्रदाय मत आचार्य लोग हैं, अनेक प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई पंच ईश्वर, कोई और भी जितने भी क्षेत्र विशेष के आचार्य हैं, आपके हिसाब से वो परमात्मा का स्वरूप क्या है आपके लिए? तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो है, मतलब सत्ता मात्र। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जैसे सारे भगवान, सारे संसार का आदि अवतार या जितने भी भगवान के प्रकाशक तत्व हैं या सृष्टि के संचालन में जो निमित्त कारण है, उपादान कारण, ये सब कुछ मिला के केवल एक परमात्मा है, सत्ता है। बाकी बाद में ये सब है बातें, विभूतियां, गुण, पदार्थ, ये जो भी है। तो ये बात एकदम सटीक वहां जा रही कि सत्ता के अतिरिक्त जो कुछ है वही सत्ता ही है। जी आचार्य जी। जितना भी देखने में आता है, जितना दिखाई देता है, ये सब नहीं है, सब उसी में। जय हो, जय हो प्रभु, जय। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो दिखे नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, ऐसो दिखे ना, ऐसो दिखे ना। जय हो, जय। राम राम आचार्य जी। हाँ बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। हाँ, ये जैसे भगवान ने चौथे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में ये बात बोली कि ये सृष्टि आदि की रचना करने पर भी मेरी उसमें स्पृहा नहीं है, मेरी उसमें आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है, वो इसलिए वो कर्म मेरे को जो है, इतना बड़ा कर्म भी मेरे को बांधता नहीं। बल्कि भगवान कार्य रूप से तो बने हैं, लेकिन जो कार्य रूप से बने हैं, भगवान की उस अपनी कार्य रूप सृष्टि में आसक्ति नहीं है। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी आगे बोलेंगे, शायद 8वें श्लोक में, उदासीन की तरह मैं जो है इसकी रचना करता हूँ, उदासीन की तरह होकर के। और कहने का भाव यह है, भगवान कहते हैं बना तो सब कुछ मैं हूँ, लेकिन मैं उनमें नहीं है, वो मुझ में नहीं है, उनमें भगवान की आसक्ति नहीं है। अगर तुम उसमें आसक्ति करोगे तो फिर तुम उसमें मुझे नहीं पाओगे, क्योंकि जब मैं जो बना हूँ उसमें मेरी जब आसक्ति नहीं है, तो तुम आसक्ति करोगे तो उसमें फिर तुम मुझे नहीं पाओगे। ये बात आगे संजीवनी में 9वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक के प्रशेष भाव में महाराज ने लिखी हुई है ये वाली बात।
तो भगवान ये सब बने हैं कार्य रूप से, लेकिन कारण तो सबके भगवान है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी उसमें आसक्ति नहीं है, मैं स्पृहा नहीं है, उदासीन की तरह मैं की रचना करता हूँ। ये आगे बातें आएगी थोड़ी मेरे ख्याल से। आचार्य ठीक है ये बात है ना? राम राम। तो प्रवीण जी मतलब ये है कि भगवान कारण रूप में है लेकिन क्रिया रूप में नहीं है, यही कह रहे हो आप? भगवान की उदासीनता है, उसमें उनकी आसक्ति नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि ये सब मुझ में है, फिर आगे कहते हैं मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है। तो जहां पर प्राणियों की और वस्तु पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं कि इनकी सत्ता है, तो वहां पर भगवान को कहना पड़ता है कि मैं इनमें हूं, ये मुझ में है। और जहां पर इनकी स्वतंत्र सत्ता ना मानी जाए कि इनकी सत्ता नहीं है, ये पहले थे नहीं, पीछे रहे नहीं, अभी भी नहीं है, तो वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं। ये आगे नुमेद है में सब बातें लगेगी ये वाली। हाँ जी। अभी आचार्य जी ने भी इसका वर्णन किया और मोहन जी ने भी प्रश्न किया था, इसको दोबारा रिपीट कराया था इस पहले प्रश्न। नारायण नारायण। नारायण जी। कमल भाई जी राम राम।